अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशू मलिक है, मैं गोताखोर हूँ पटियाला पंजाब से। और दोस्तों, मेरी किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, निःशुल्क फ्री सेवा। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है और डिस्प्ले के ऊपर ही नंबर चल रहा है। आप कहीं भी बैठे हो और कोई भी आपका बंदा लापता है, गुमशुदा है, 22 नंबर के ऊपर एक बार मेरे को उसकी फ़ोटो व्हाट्सअप कर देना। कितना भी पुराना केस हो, मैं आपको तरीका बताऊँगा उसको ढूंढने का। आप किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, मैं आपको तरीका बताऊंगा उसको ढूंढना कैसे है। अगर कोई बंदा लापता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, निःशुल्क फ्री सेवा। जो भी आपको मेरी हेल्प चाहिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। जिस भी वेबसाइट का नाम चाहिए, कहीं का फ़ोन नंबर चाहिए, कुछ भी जरूरत है भाई, निःशुल्क फ्री सेवा। और जो हमारा सफ़र है आज का, इस टाइम में रेस्टोरेंट फ्लोटिंग से घूमता हूँ, इधर अम्बाड़े की तरफ, कुरुक्षेत्र इधर नीचे की तरफ जाऊँगा। देखते हैं इस बीच हमें कुछ मिलता नहीं मिलता। ये हमारे साथी बेलदार हैं, गेज रीडर लगे हुए हैं यहाँ पे नहरी महकमे के अंदर। हमेशा जब भी आता हूँ, बिट्टू भाई हैं, जनार्थल कला के रहने वाले हैं, और ये झालखेड़ी का पुल है, जहाँ इनकी ड्यूटी है। मैं हमेशा इनसे दुआ सलाम करके निकलता हूँ, या जब भी निकलता हूँ। अक्सर आपने मेरे को इनके साथ कई वीडियो के अंदर देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं। बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे, और जो भी कुछ हमें आज मिलेगा उसके बारे में वीडियो के अंत के अंदर जरूर बताएंगे। धन्यवाद साथियों। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट फ्लोटिंग, और पटियाले से देखते हुए आ रहे हैं। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे साथी गोताखोर है, ये हैप्पी भाई है हमारा गोताखोर, ये रोपड़ से आता है। और ये बाकी साथी गोताखोर हमारे 24 घंटे यहाँ बैठे रहते हैं। जिस टाइम भी टाइम लगता है बेचारे आ जाते हैं, जिस टाइम टाइम लगता है अपने घर चले जाते हैं। और फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। भाई ने इन्फॉर्मेशन साझी करी है, एक बंदा है जो रोपड़ से लापता है, उसकी डेड बॉडी जो ऊपर किसी ने देखी, तो उसके बाद वो मिल नहीं रहा। कितने दिन हो गए उसको मेरे ख्याल? उसको तकरीबन आज 10 से 12 दिन हो गए, 12-13 दिन हो गए उसकी डेड बॉडी। जो मैंने पीछे एक बार वीडियो इसकी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के ऊपर रील डाल रखी है मैंने उसकी, तो वो बंदा अभी तक नहीं मिला। मेरे को ये था कि शायद वो मिल गया, क्योंकि उसके परिवार ने फिर दोबारा मेरे संपर्क नहीं करा। तो अब मैं जो रिकॉर्ड के अंदर 5 केस है, वो 6ठा केस वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो अब हमारे पास 6 केस है जिसके ऊपर अब हम काम करें। तो दोस्तों, अब मैं राजपुर वाली नहर के ऊपर निकलूँगा। जो भी कोई जानकारी हो मैं वीडियो के अंत में ज़रूर दूँगा आपको। तो इस जंगल के अंदर डेड बॉडियाँ ढूंढते ढूंढते हम काफ़ी दूर आ गए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई बेचारा जो दुखी परिवार है, जो हमारे से उम्मीद लगाए बैठा है, उनकी डेड बॉडी हमें मिल जाए और हम उस तक पहुँचा दें बेचारे को। बाकी तकरीबन मैंने आपसे पहले कई बार बोला है, हर वीडियो के अंदर बोलते हैं, दुआ करते हैं ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु से, प्रार्थना करते हैं उस रब से कि भाई कोई नहर की मौत ना मरे, कोई इस तरह के हादसे ना हो बेचारे, जो डेड बॉडियाँ गल सड़ के कीड़े पड़ी हुई, और इतने बुरे हालों में जब परिवार को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। चलो दोस्तों, बाकी बातें हम वीडियो के अंत में करेंगे। हमारा सफ़र अभी जारी है। तेरी कितना गंद लग रहा है मंडौली में यार, इसमें पोखरा पोखरी गाँव में कितना कूड़ा है। यहीं तो निकाली थी अपने मर्डर के डेड बॉडी, गाटर बिल्कुल ज़मीन पर लगे पड़े हैं। यहाँ देखिए कुछ है साफ पड़ा, साफ पड़ा। गंद कितना हो रहा है यार, लोग ही मारे पड़े। अगर इसके नीचे डेड बॉडी होगी तो पता ही लगने का। हाँ, अगर इसके नीचे डेड बॉडी कैसे लगेगा? तो दोस्तों, बहुत दूर से पटियाले चक्कर लगाते लगाते हम यहाँ अब राजपुरा गंडा खेड़ी पहुँच गए, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, शाम के 5 बज गए। इसलिए हमें अपना काम ख़त्म करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि अब नीचे जाने का टाइम रहा नहीं। उसके बाद अब हमें घर निकलना पड़ेगा पटियाले की तरफ। और जितना आज हमारे से सफ़र तय हो पाया उतना हमने सफ़र तय कर लिया। जितने पुल, जितनी नहरें, जितने बेलदार, बकरी चुकाने वाले, जितने हमारे साथी गोताखोर, सबसे मिलते हुए आए, सबसे हालचाल पूछा, और दुआ भी करी अपने मुल्क के लिए भी, अपने गोताखोरों भाई भाइयों के लिए भी, और अपने सब्सक्राइबरों के लिए भी।
और जितने भी हमें लाइक कमेंट शेयर करते हैं उनके लिए, सबके लिए दुआएं करी, पूरी अपने भारत देश के लिए दुआएं करी हैं। हम गए थे सरन शरीफ जो दरगाह है, वहाँ पे सरन के अंदर, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी, पीर पे गए, वहाँ दरगाह पे जाके दुआ करी। उसके बाद फिर हम फिर अपने काम पे निकल गए और फिर उसके बाद यहाँ नहरों की तरफ ढूंढते ढूंढते यहाँ तक। लेकिन हमें कोई रास्ते में कोई डेड बॉडी या कोई ऐसा परिवार जो दुखी परिवार जो हमें मिल रहे, जो अपने को ढूंढ रहा हो। पर हमारे पास 5 केस ऑलरेडी चल रहे हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और छठा केस वो सरदार जी वाला, जो अभी उसको भी आज 12वां दिन है, वो भी अभी तक नहीं मिला, उसको भी हम ढूंढ रहे हैं। पर जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों, देखो जो कई मुल्कों की लड़ाइयाँ होती हैं, कभी यूक्रेन की रूस की लड़ाई हो जाती है, कभी फ़िलिस्तीन की हो जाती है, कभी अफ़गानिस्तान की लड़ाई हो जाती है, कभी हमारे भारत देश और पाकिस्तान की लड़ाई होती है। ऐसे बहुत सी देश, बहुत सी कंट्रियाँ हैं जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उसके बाद का मंजर देखो, बाद में क्या होता है मैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा आपको। बाद में क्या होता है, बाद में सिर्फ तबाही के अलावा कुछ नहीं होता है। जितनी तबाही होती है, जितना नुकसान होता है, जितनी बर्बादी, उसकी भरपाई पता कौन करता है? अवाम, आम जनता। उसका सारा बोझ आके फिर आम जनता के ऊपर पड़ता है। तो मैं तो भाई दुआ करता हूँ ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु से, चाहे कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान का, चाहे हिंदुस्तान का है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बैठा, भाई लड़ाई ना हो किसी भी कंट्री, किसी देश, किसी मुल्क की। इस तरह के फसाद, झगड़े ना हो, इस तरह का कोई विवाद ना हो, क्योंकि इंसानियत मरती है। इंसान नहीं मरते, इंसानियत मरती है। तो मैं आपसे भी दुआ करूँगा, दरख्वास्त करूँगा। देखो सिर्फ मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ, आप भी दरख्वास्त है आपके कि आप भी दुआ करो कि इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े किसी भी देश के अंदर ना लगे। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया और पाकिस्तान के अलग, भाई जो भी और देश है उनके भी ना लगे, इसके अलावा भी कोई देश है। भाई जब भी लड़ाई होती है सिवाय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता। इंसानियत दम तोड़ती है, वहाँ इंसानियत मरती है और कुछ नहीं होता। और इसका पूरा खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है, सरकार को नहीं। सरकार तो एक टैक्स लगा के किसी रूप के अंदर तुम्हारे ऊपर बोझ डाल देगी, उनका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा किसका? आम जनता का। तो दुआ करो भाई, जो ये बॉर्डर के ऊपर चल रहा है लड़ाई का, झगड़े का, ये ना हो। मैं हर देशवासियों को कहूँगा, जितनी भी और दुनिया के अलग और देश है जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि दुआ करें, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु से प्रार्थना करें कि ऐसा कुछ ना हो, ऐसे लड़ाई झगड़े किसी भी देश के अंदर ना हो जिसका खामियाजा देशवासियों को भुगतना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अलविदा।